Hello everyone, welcome back to my channel Sonal GS Hub. Friends, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स लाइक यूपी पुलिस री एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, आरओ एग्जाम, पीसीएस एग्जाम्स में आपका यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आज से हम यूपी स्पेशल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको हम चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे एंड एमसीक्यू में आप देख सकते हैं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है, और आप कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज से हमारा पहला चैप्टर शुरू होता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप से आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप जान लेते हैं। आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश व आर्यव्रत तथा संयुक्त प्रांत आदि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे ब्रह्मऋषि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1837 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अवध और आगरा कहा जाने लगा। 1902 में इसे अवध आगरा संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। पुनः 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जब अपने अस्तित्व में आया था तो स्टार्टिंग में इसको 1837 में इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर अवध आगरा कहा जाने लगा। 1902 में अवध आगरा संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और 1937 में संयुक्त प्रांत नाम दे दिया गया और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था, जनवरी 1950 में, और संयुक्त प्रांत कब रखा गया था, 1937 में, और अवध और आगरा संयुक्त प्रांत 1902 में, 1877 में अवध आगरा और 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा गया था। तो आपको इसकी हिस्ट्री इतना याद रखनी है। वर्तमान प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है। कब से कहा जाने लगा, 24 जनवरी 1950 से इसको उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। इसकी राजधानी स्टार्टिंग में आगरा थी। 1836 से 1858 तक रही आगरा इसकी राजधानी। फिर आगरा के बाद आगरा को चेंज करके इलाहाबाद रखा गया। 1836 से 1858 तक थी इलाहाबाद। फिर लखनऊ इसकी राजधानी आंशिक रूप से कब रखी गई थी, 1921 से 1935 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी थी। फिर लखनऊ पूर्णतः राजधानी कब बनी, 1935 से अब तक। तो आपको ये याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है। आगरा कब कहा जाने लगा, 1836 से 1858 तक। आगरा को चेंज करके इलाहाबाद किया गया 1836 से 1858 तक। और लखनऊ आंशिक राजधानी कब बनी, इसको इम्पोर्टेंट है, आंशिक राजधानी कब बनी, 1921 से 1935 तक। और लखनऊ पूर्णतः राजधानी कब बनी थी, 1935 से अब तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी है। नेक्स्ट कहते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक है। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट है। एग्जैक्ट आपको ये याद रखना है। और पूर्वी देशांतर में विस्तार कितना है, 77 डिग्री 0.05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट के मध्य है। तो आपको याद रखना है उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है, ठीक है। अब याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की, 650 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में वन लाइनर में हमेशा पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240.98 वर्ग किलोमीटर है और देश का क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 7.33% है।
ठीक है, आप लोग एग्जैक्ट डेटा इसका याद रखेगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेटा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पे है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है जो मुख्य भाषा है। ये 1947 में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1947 में। और उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1989 में। आपको याद रखना है कि उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। आपको ये ईयर याद रखना है। हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा 1947 में और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर। देश का क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 7.33। एग्जैक्ट डेटा आप लोग इसका याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट डेटा ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च, कभी कभी एग्जाम में सारस देता है या क्रॉन्च देता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? एक व्रत में दो मछली है और एक तीर धनुष है। ठीक है, और इसको कब स्वीकार किया गया था? 1938 में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। राजकीय चिन्ह में एक गोला है, उसमें एक मछली है और एक तीर दो मछली है और एक तीर धनुष है। आप लोगों को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी। राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था। आपको ये डेट याद रखनी है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से सटा सबसे पूर्वी राज्य बिहार है। उत्तरी राज्य उत्तराखंड, दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राज्य हरियाणा है। उत्तर प्रदेश से सटा उत्तर में क्या सटा हुआ है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। दक्षिण में क्या है? छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, दक्षिण में छत्तीसगढ़। पश्चिम में क्या है आपका? पश्चिम में क्या है? हरियाणा है और पूर्व में क्या है आपका? बिहार है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से सटा क्या है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य बिहार है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से लगी हुई है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे उत्तरी सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगी हुई है और 11 जिलों को वो स्पर्श करती है और सबसे छोटी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से 3 सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जुड़े हैं। तो सहारनपुर से कौन से सीमावर्ती राज्य जुड़े हुए हैं? सहारनपुर से आपको याद रखना है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जुड़े हुए हैं। सोनभद्र जिले से सर्वाधिक 4 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जुड़े हुए हैं। आपको याद रखना है कि सोनभद्र जिले से 4 राज्य जुड़े हुए हैं। कौन कौन से जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जुड़ा हुआ है। और सहारनपुर जिले से कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जुड़ा हुआ है। आपको ये दोनों एग्जैक्ट राज्यों के नाम याद रखने हैं। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है, याद रखना है कि मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से कौन सा जिला घिरा हुआ है? वो ललितपुर है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से
देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो चौथे स्थान पे है आपका, और सबसे पहले नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश देश का क्षेत्रफल का 7.33% है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, 11 जिलों को। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, और उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। ठीक है, और 75 जिले हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो आपको याद रखना है, उत्तर में क्या है? उत्तर में सहारनपुर है, उत्तर में आपका सहारनपुर है, एंड दक्षिण में आपका क्या है? सोनभद्र है, पश्चिम में आपका क्या है? शामली है, और पूर्व में आपका क्या है? बलिया है। ये आप लोग मैप के थ्रू याद रखिएगा। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली और पूर्व में आपका बलिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले से सीमा बनाने वाले राज्य, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को उत्तर प्रदेश की सीमा, इस पर केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। तो हरियाणा से देख लेते हैं कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा। हरियाणा से आपके सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा स्पर्श करते हैं। राजस्थान से आगरा और मथुरा स्पर्श करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये राज्यों के जिले जो हैं वो पूरे याद होने चाहिए, एग्जैक्ट याद होने चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि हरियाणा से कौन से जिले स्पर्श नहीं करते हैं या कौन से स्पर्श करते हैं। आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, हरियाणा से कौन से जिले स्पर्श करते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा सोनभद्र, मिर्जापुर, सहारनपुर और मथुरा। तो आपका कौन सा स्पर्श करता है? सहारनपुर। ठीक है, आप लोगों को सबके जिले याद होंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। प्रदेश से देख लेते हैं कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन, मतलब 11 जिले मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं, सबसे अधिक जिले। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत जिले उत्तराखंड से स्पर्श करते हैं। बिहार से कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। बलिया क्या है? सबसे पूर्वी शहर है। गाजीपुर, चंद्रौली और सोनभद्र। छत्तीसगढ़ और झारखंड से सोनभद्र स्पर्श करते हैं। हिमाचल प्रदेश से सोनभद्र जिला स्पर्श करता है। आप लोगों को एग्जैक्ट ये जिले याद होने चाहिए कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन जिले स्पर्श करते हैं, तभी आप लोग एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करता है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली से कौन स्पर्श करता है? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली के स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र कौन सी है? नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा, सबसे अधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, और मध्य प्रदेश से 11 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हमारा आज का पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप खत्म होता है। आपने देखा कि 15-20 मिनट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप शॉर्ट नोट्स बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अगर इसे कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ से जाएगा नहीं। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से करिएगा और इसी के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप रिकॉल भी कर पाएंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। आपको याद रखना है ये सब। ठीक है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का भारत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट है? 7.33%। आपको ये भी इसमें पॉइंट आपको याद रखना है। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1937, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1902। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को किया था। और संयुक्त प्रांत नाम कब दिया गया था? 1937 में। आप लोग ये भी याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत नाम कब दिया गया था आपका, कब दिया गया था? तो 1937 में आपका दिया गया था संयुक्त प्रांत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी हापुड़, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी बलिया। तो पूर्व का ग्रास उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कन्नौज को उत्तर प्रदेश के पूर्व का ग्रास कहा जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश की जो जिला है सबसे उत्तर में क्या है? सहारनपुर है। ठीक है, सहारनपुर है। दक्षिण में क्या है? सोनभद्र है। दक्षिण में आपका सोनभद्र है, पश्चिम में शामली है और पूर्व में आपका क्या है? बलिया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर जिला, दक्षिण में सोनभद्र, पश्चिम में शामली और पूर्व में आपका बलिया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हरा तीतर, ऑप्शन डी हाथी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है और इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉन्च भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह में एक व्रत है, उसमें 2 मछली है और एक तीर धनुष है। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। व्रत है, 2 मछली है और एक तीर धनुष है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। आपको उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में सारा सब कुछ बता दिया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का राजकीय फूल ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी चमेली। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए 6.33%, ऑप्शन बी 7.33%, ऑप्शन सी 9.23%, ऑप्शन डी 6.77%। तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? ऑप्शन ए रूमी दरवाजा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूमी दरवाजा से इस जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा रूमी दरवाजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 72। तो उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका
उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं? ऑप्शन बी 18 मंडल हैं। ठीक है, का हमारा पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट होता है। आपने देखा कि 20 मिनट में हम लोगों ने कैसे पहला चैप्टर कंप्लीट किया है शॉर्ट नोट्स में। इसी तरह हम आगे सारे चैप्टर्स बहुत कम समय में आप लोगों के कंप्लीट करेंगे और इसमें पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो सब इसमें आपको कवर करवाया जाएगा। आपके एग्जाम्स में जरूर इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से इसको एक बार रिवीजन करिएगा और वीडियो अच्छे से देखिएगा और ये टॉपिक कवर करिएगा, क्योंकि आपके सभी एग्जाम्स में यूपी स्पेशल का वेटेज अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग यूपी स्पेशल बहुत कम सिलेबस है इसका और आप लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी इसमें लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।